सेबी सर्कुलर के बाद मल्टी कैप फंड्स में एसेट एलोकेशन को लेकर जो बदलाव अब अमल में लाने हैं एएमसीज को, उसके चलते निवेशकों के जहन में कई सारे सवाल है। सबसे पहले तो आपके मल्टी कैप फंड में आपको क्या करना चाहिए। लगातार मेरे शोज में मैं आपको बोल रही हूँ कि फिलहाल जो आपकी एसआईपी चल रही है उसमें आप बने रहें, अभी कोई बदलाव ना करें, क्योंकि हम सबको इंतजार है कि एएमसीज किस तरह से इसको लागू करेंगी। कुछ एएमसीज हो सकता है कि आपकी स्कीम को मर्ज कर दें किसी लार्ज या लार्ज मिड कैप स्कीम में, हो सकता है कि स्कीम को बंद करके आपको किसी और स्कीम में स्विच करने का एक विकल्प दिया जाए। हो सकता है आगे चलकर हम ये भी देखें कि 25% जो स्मॉल कैप में एलोकेशन कहा गया है वो शायद कम भी हो सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है, तो आप कोई तुरंत बदलाव तो नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो खबरों में आ रही है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप किसी फोकस फंड में शिफ्ट हो सकते हैं। फोकस्ड फंड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि फोकस फंड क्या होते हैं। अगर आप मौजूदा मल्टी कैप फंड से इसकी तुलना करें तो ये उतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होते हैं। फोकस्ड फंड कॉन्सेंट्रेटेड फंड होते हैं, अंडर डाइवर्सिफाइड होते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 30 स्टॉक हो सकते हैं। 3 या उससे कम के सेक्टर्स में जो है पैसे लगाने की, स्टॉक्स खरीदने की छूट होती है फंड मैनेजर्स को। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, तो साफ तौर से इसमें कड़ी रिसर्च की जाती है। क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स जो चुननी होती है, उनकी कंपनीज को लेके बहुत सख्त स्क्रूटिनी होती है फंड मैनेजर्स की तरफ से, उस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मल्टी कैप फंड का एक मकसद क्या था? मकसद ये था कि आपको अक्रॉस द मार्केट कैप एक्सपोजर मिल सके, जिसमें मौजूदा स्तर पे हम देखें तो ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज होती थी, उसके बाद थोड़ी बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रपोर्शन बहुत कम होता था। लेकिन क्या आपको वो फोकस फंड में मिलेगा? जी नहीं, आपको वो नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपका रिस्क थोड़ा सा और बढ़ सकता है, खासतौर से तब जब आप बाजार को नहीं समझते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होने की वजह से आपका रिस्क तो बढ़ता ही है, साथ ही बाजार का जो उतार चढ़ाव है इन पर इस तरह के फंड्स का असर भी आप ज्यादा पड़ते हुए देखेंगे अगर गिरावट ज्यादा होगी और उन चुने हुए स्टॉक्स में अगर आप ज्यादा गिरावट देखते हैं तो। मौजूदा मल्टी कैप में फायदा ये था कि बैलेंस आउट हो जाता था, जो भी बाजार की वॉलिटिलिटी थी वो काफी हद तक हम इसको स्टेबलाइज होता हुआ देखते थे। लेकिन मौजूदा फोकस फंड, जैसे कि अक्सर हम जिक्र में भी लाते हैं और शोज में भी रेकमेंड किया जाता है लोगों को, एक्सिस फोकस 25 है, एसबीआई का फोकस्ड फंड है, साथ ही आईडीएफसी का फोकस फंड है। इनकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस अच्छी है, सभी में हमको लगभग 10% से ज्यादा का रिटर्न तो मिल ही रहा है। बड़े बड़े एयूएम्स भी हैं इन फंड्स के। एक्सिस फोकस्ड 25 का 9,100 से ज्यादा 9,100 ज्यादा करोड़ का एयूएम है। एसबीआई फोकस का अगर हम बात करें 6,900 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 भी काफी चर्चा में है, पिछले 5 साल में लगभग 10% तक का रिटर्न दिया है। 3 साल में 13% के आसपास का रिटर्न हमने आते हुए देखा है। 1205 करोड़ के आसपास का एयूएम इसका भी है। ये फंड्स बुरे नहीं हैं, ये फंड्स अच्छे हैं, कमाई के लिए आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब आपके पास एक बेसिक लेवल की इन्वेस्टमेंट की तैयारी मौजूद हो, जो आपका एक बेसिक फाउंडेशन होता है इन्वेस्टमेंट का, कि आप एक इंडेक्स फंड शुरू कर रहे हैं तो एक इंडेक्स फंड आपके पास होना चाहिए। मल्टी कैप्स, क्योंकि हर नए निवेशक को अमूमन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में चुनाव नहीं समझ में आता था, इसीलिए उनको मल्टी कैप फंड्स में हम निवेश करने की सलाह दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह के फंड्स में स्मॉल कैप का एलोकेशन ज्यादा होगा तो ये रिस्की हो सकता है, स्पेशली फॉर अ बिगिनर, एक नए निवेशक के लिए। तो अब क्योंकि आपके पास मौजूदा स्थिति में केवल वेट एंड वॉच करने का ही विकल्प है, फोकस फंड अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना होगा। कुछ फैक्टर्स हैं जो शायद आपको कंसिडर कर लेने चाहिए। आपका गोल क्या है और 5 से 7 साल आपको देने ही होंगे। साथ ही आप कितने वेल डाइवर्सिफाइड ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पोर्टफोलियो में एक लार्ज भी है, लार्ज मिड कैप भी है, थीमेटिक भी है, फिर आपने फोकस फंड भी ले लिया है। अपने रिस्क को भी आपको बैलेंस आउट करना होगा, जहां पर फोकस फंड सही बैठते हैं। अगर आपके पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है तो इसी तरह आपको फोकस फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। देखना होगा कि उस पर्टिकुलर फंड में किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स एंड इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स भी। लेकिन हाँ, मौजूदा मल्टी कैप से इसकी तुलना आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इवन इफ यहाँ पर अक्रॉस द मार्केट कैप निवेश करते हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस है वो केवल 30 स्टॉक के लिए है और सेक्टर्स भी कम है, तो काफी चूजी होना पड़ता है फंड मैनेजर्स को। मकसद सभी का ये रहता है कि बेस्ट सेक्टर्स और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को शामिल किया जाए, लेकिन फिर भी आपका जो रिस्क है वो काफी हद तक बढ़ जाता है।